यो गाइस, आरसीबी जीतेगा या पंजाब, ये तो हम देखेंगे। वैसे तो मैं पंजाब की तरफ हूँ, ये तो मैंने सुबह से आपको बता दिया है। बट अभी का टाइम है बिटकॉइन के अपडेट का। जैसे कि मैंने सुबह की वीडियो में आपको एक अपडेट दिया था कि मार्केट इज़ लुकिंग बुलिश एंड अगर आपको यहाँ से 105 700 से 105 300 का अगर रीटेस्ट मिलता है तो यू कैन स्टार्ट लॉन्गिंग बिटकॉइन। एंड अगर आप देखोगे तो हमने अच्छा खासा मूव ग्रैब किया। नियरली अराउंड 1.3 से 1.4% का एक मूव आया बिटकॉइन में, जो कि हमने ग्रैब किया। इसके अलावा हमने ऑल्ट कॉइन्स भी आपको कुछ कुछ सजेस्ट किए थे जो कि अच्छे मूव करने वाले थे। एज आई टोल्ड यू कि बिटकॉइन डोमिनेंस मुझे थोड़ा सा बेयरिश लग रहा है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से एक बाउंस के बाद एक कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड दिखना चाहिए। ऑल्सो अगर ये ई एम एज ब्रेक डाउन हो जाते हैं 64.01% के नीचे, अगर ये क्लोजिंग हो जाती है 4 आवर की बिटकॉइन डोमिनेंस का जो परसेंटेज वाला चार्ट है उसमें, तो फिर वी कैन सी अ मिनी ऑल्ट सीजन सून, क्योंकि ये इतना जो परसेंटेज का एक ड्रॉप डाउन होगा वो बहुत बड़ा होगा ऑल्ट कॉइन्स के पंप होने के लिए। उसके अलावा मैंने आपको कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स बताए थे, जैसे कि सोलाना की 157 का रीटेस्ट हो तो आप एक लॉन्ग ले सकते हैं। ऑनडू में एक लॉन्ग बन रहा था, अभी भी ऑनडू लॉन्गिंग रीजन में ही है। टाओ थोड़ा सा वीक दिख रहा है, लेकिन टाओ भी अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो अगर आपको टाओ में भी लॉन्ग लेना है तो 370 375 के आसपास आप एक लॉन्ग देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स बताए थे, जैसे कि ईथ फाई जिसमें हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया प्रीमियम में। हमने एथेना में भी एक ट्रेड लिया था जिसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एम के आर इज़ लुकिंग बुलिश एंड एम के आर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है एंड नाउ इट इज़ रीटेस्टिंग दिस लेवल। तो अगर आप 4 आवर में देखोगे तो इट हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन आउट। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ये रिक्लेम कर रहा है, तो यहाँ से आप एक लॉन्ग ले सकते हो। और इसने यहाँ से ऑलमोस्ट 6 से 7% का मूव ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन अगर आप अब देखोगे तो एम के आर और ज़्यादा बुलिश आपको दिखेगा। ऐसा दिख रहा है कि 4 आवर में इसने अपना एक रेंज ब्रेकआउट कर दिया है। नाउ इट इज़ गोइंग टू अ रीटेस्ट। तो अगर ये इस रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है, अगर ये इसके ऊपर होल्ड करता है, तो फिर बनेगा एक गीगा लॉन्ग इन एम के आर। एंड एम के आर आराम से अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि 2200 से 2300 के अराउंड है वो टैप कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स, जैसे कि स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो बी एन बी कंसोलिडेशन फेज़ में आ चुका है। बी एन बी भी यहीं कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो रीजन है अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है एंड एक दो 4 आवर कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो इसमें भी एक लॉन्ग बन जाएगा। एफ भी अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट कर चुका है, 4 आवर में एक रीटेस्ट कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो उसने एक ब्रेकआउट किया, नाउ इट इज़ रीटेस्टिंग। अगर ये होल्ड करता है इसके ऊपर 815 के ऊपर तो इसमें भी एक लॉन्ग बनेगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स जैसे कि आई एन जे वगैरह भी ट्राई कर रहे हैं ब्रेकआउट करने का, दो इन्होंने अभी होल्ड करना बाकी है। 4 आवर कैंडल क्लोजिंग थोड़ी सी लेट, अभी 3 घंटे बाद होगी। लेकिन अगर 4 आवर कैंडल क्लोज अच्छी होती है तो इसमें भी एक लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैंने आपको बता दिए जिस जो मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं। अब स्पेशली देखना होगा कि बिटकॉइन कैसे रिएक्ट करता है। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग देता है अगले 4 आवर की, लेट्स से 106.4 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर हम एक गीगा लॉन्ग ले सकते हैं टिल 108 के। मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन डेली क्लोजिंग जो है वो 106 300 106 400 के ऊपर ही करेगा। एंड अगर ऐसा होता है तो फिर आराम से बिटकॉइन का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 108 से लेके 110 के आसपास होगा। ठीक है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन की। इथीरियम का भी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा अपडेट आपको दे देता हूँ। इथीरियम भी अगर आप देखोगे तो इस इथीरियम ने 2580 का ब्रेकआउट किया एंड इसने 2650 तक ये गया। ये वापस आ रहा है एक रीटेस्ट के लिए। अगर 2580 का एक सक्सेसफुल रीटेस्ट होता है तो अगेन यू कैन स्टार्ट लॉन्गिंग इथीरियम एज वेल। इथीरियम में अगर आप थोड़ा सा मैं इसको हायर टाइम फ्रेम में एनालाइज करूँ, काफ़ी लोग मुझसे इथीरियम का पूछ रहे थे कि क्या लग रहा है आपको, जून का टारगेट है जुलाई का टारगेट। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एक आपको एक पेनेंट दिखेगा ये बहुत अच्छे से इसने होल्ड किया है। ये बस वेट कर रहा है एक ब्रेकआउट का अबव 2680 या 2700। अगर 2700 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग आपको मिली तो उसके बाद मेरे को लगता है आराम से इथीरियम जो है वो अगला जो रेजिस्टेंस है विच इज़ नियरली अराउंड $3000 ये आराम से टैप कर लेगा। और अगर गलती से, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है गलती से, कि अगर 3000 के ऊपर डेली क्लोजिंग हो गई तो फिर तो इथीरियम आराम से 3200 3300 के आसपास ट्रेड आपको करता हुआ मिलेगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल बात हो गई इथीरियम के बारे में। ठीक है। तो एक थोड़ा सा समराइज मैं कर देता हूँ कि बिटकॉइन में अभी जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो लॉन्ग दिया था उसका जो ऑलमोस्ट एक जो टारगेट है वो हिट हो चुका है। अभी मैं वेट करूँगा इसके 4 आवर क्लोजिंग का। अगर 106 300 के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिलती है तो आई विल टेक अ री लॉन्ग इन बिटकॉइन टू 108 के, विच इज़ मोर फेवरेबल फॉर मी। आई एम स्टिल बुलिश, मैं बियरिश नहीं हूँ यहाँ पर। बाकी मैंने कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपसे डिस्कस किए कि उनमें कौन कौन से अच्छे लेवल्स हैं जहाँ से आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी लॉन्ग में हो तो कहाँ उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर कहाँ आप एक री लॉन्ग ले सकते हो।
ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस क्विक अपडेट गाइज। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, जल्दी से जल्दी हमें 8 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। दिस इज़ आवर टारगेट, तो टारगेट पूरा कर दो। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आज कौन जीतेगा। मैंने आपको सुबह से मैंने बता दिया है कि मैं तो पंजाब को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, आई एम श्रेयस अय्यर फैन। चलो गाइस फिर मिलते हैं थोड़े टाइम बाद, नॉट टुडे बट कल से एक लाइव वगैरह करेंगे दोपहर में, तो फिर उसमें मिलते हैं। चलो गाइस फिर बाय।